सो अब अपने को डेटा दिया गया है इसके अंदर 1100 1101, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपने को इस डेटा को फिल करना है। डेटा को फिल किधर से करना है, ये वन पोजीशन, सेकंड पोजीशन, इस तरीके से, ठीक है। सो अपने को कौन कौन से बिट पोजीशन छोड़ देनी है अपने को, क्योंकि ये वन पोजीशन अपने रिडंडेंसी के लिए, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और एट्थ पोजीशन, इन बिट्स को अपने को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि इन पोजीशन पर रिडंडेंसी बिट्स आएगी। बाकी डेटा को अपने को एज इट इज बनना है 1 0 0। ये वाली पोजीशन मुझे छोड़नी है क्योंकि यहाँ पे अपने को R8 लिखा जाएगा। यहाँ पे अपने को लिखना 1 1 0 1, ठीक है। ये अपने को लिखना है यहाँ पे। डेटा कैसे भरना है सबको मालूम पड़ गया। कौन कौन सी पोजीशन छोड़ दी मैंने, जो मेरी रिडंडेंसी बिट्स है, यानी कि ये वाली पोजीशन, ठीक है। ये 4 पोजीशंस मैंने छोड़ दिए, बाकी 7 पोजीशन पे मैंने डेटा को भर दिया है जो मुझे दिया गया है एग्जाम में। ओके, किसी को डाउट यहाँ तक? ओके सर। डेटा कैसे भरना है, क्योंकि मैं एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा, ये आपको जो टेस्ट होगा सेकंड टेस्ट, उसमें क्वेश्चंस आएंगे इनके। तो किसी को डाउट है इसमें? अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपने को निकालना है R1। R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके लिए अपने को क्या क्या चेक करना पड़ेगा अपने को, कौन कौन सी बिट पोजीशन चाहिए अपने को R1 के लिए, बताओ एक बार। 1 चाहिए अपने को, 1 पे मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है। 3 चाहिए, 3 पे क्या है अपने पास में, 1। 1 है। 5 पे क्या है, 0। 7 पे, 1। 9 पे 0। 9 पे 0, 11 पे 1। 11 पे 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे करना है कि R1 की वैल्यू निकालनी है। R1 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, मुझे इन सारी बिट्स का इवन पैरिटी निकालनी है। इन सारी बिट्स को मुझे क्या बनाना है, इवन पैरिटी बनाना है। तो इवन पैरिटी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 की संख्या कितनी है, इवन पैरिटी, सम पैरिटी बनानी है मुझे। तो सम पैरिटी क्या होता है, मुझे 1 की संख्या कितनी होनी चाहिए, वहां पे कोई भी सम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी सम नंबर होना चाहिए। इसमें कितना नंबर है, 1 की संख्या 1 2 और 3 है। 3 सम है कि विषम है, ऑड है। बिल्कुल। ओड है। लेकिन अपने को क्या बनाना है, इवन बनाना है। तो इवन के लिए मुझे R1 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1। R1 अपन ने नोट नहीं किया था, R1 को अपन ने छोड़ दिया था, सीधे अपन ने R3 से चालू किया था। R3 1 था, R5 0, R7 1, R9 0, R11, ओके ना अपना। 3 पोजीशन पे क्या था, 1 था, 5th पे 0, 7 पे 1, 9 पे 0 एंड 11 पे 1, ठीक है। तो टोटल 1 कितने हो गए अपने पास में, 1 2 और 3। 3, ओड है। लेकिन अपने को क्या बनाना है इसको, इवन इवन। तो सर 1 हो जाएगा। अपने को 1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी फिल करनी पड़ेगी अपने को, 1। 1। अपन ने R1 कैलकुलेट कर लिया बाय इवन पैरिटी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जो अपने को बिट पोजीशन दी गई है, जिनकी वैल्यू अपने को पता है, उनको लिखते हैं। और उससे अपन ये डिसाइड करते हैं कि अपने को इसको इवन पैरिटी बनाना है, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या 0 होगी। अगर ये ऑलरेडी सम संख्या है, ऑलरेडी इवन नंबर है, तो R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये ऑड नंबर है तो इसकी संख्या 1 हो जाएगी। ओके, ओके सर। R1 की वैल्यू ओके डिसाइड सर। हो गई। अब नेक्स्ट करना है अपने को R2 की पोजीशंस। ठीक है, ठीक है।
अब अपने को नेक्स्ट निकालना है R2। अब R2 के लिए बताओ तो मुझे कैसे निकालेंगे अपन। R2 कैसे निकालेंगे बताओ। R2 के लिए कौन कौन सी बिट चाहिए अपने को। सबसे पहले 2 नंबर चाहिए अपने को। 2 2 का पता नहीं, 2 को छोड़ दो। फिर कितना निकालेंगे, 3। 3 पे क्या है, 3 का 1 1। 1 6 पे 6 का 1 1 ठीक है, 7 में भी 1 ठीक है, 10 पे 0 11 पे 1 ओके। अब देखो कितने हैं 1 इसमें पहले से ही। अब 4। 4 है तो ऑलरेडी पहले से सम है अपने ये तो सम को अपने को क्या करना होता है, सम अगर सम नंबर हो तो पहले से उसे क्या करना है अपने को, सर 0 कर देंगे जीरो इसके शुड लिए। बी एडेड। 0 नंबर को ऐड करना है आपको यहाँ ऐड पे। करना है। सो आपका दूसरा नंबर क्या हो गया आपका, R1 मालूम कर चुके थे अपन, R2 अपन 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इनकी संख्या पहले से ही अपने पास में पता है, ये पहले से ही सम नंबर हो रहा है अपने पास में। ठीक है, ओके सर। इसमें किसी को डाउट है, जहाँ पे भी समझ में नहीं आया आप नो सर। बेझिझक पूछ सकते हो। सर जब इवन होती है तब जीरो लिखते हैं या फिर ओड होती है तब जीरो लिखते हैं? बेटा जब इवन होती है, जब पहले से ही सम संख्या है तो 1 की संख्या सम है ना पहले से ही, तो आपको यस सर। 0 लिखना है। अगर वहां पे 1 की संख्या 1 विषम नंबर है, यानी कि 1 की संख्या 3 है, 5 है, 7 है, तो आपको वहां पे 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके सर। आपको कुल मिला के एक कितनी बार आ रहा है वो संख्या काउंट करनी है। ओके सर। सो अब बताओ R4। R4 के लिए क्या चाहिए अपने को, 4 की वैल्यू पता नहीं है अपने को, 4 को छोड़ दो। 5 पे क्या है, 0 6 पे, 1 7 पे 1 1। तो अब मुझे 1 की संख्या कितनी है गिनो एक बार, 1 कितनी बार आ रहा है, सर 2 0 ऐड हो जाएगा सर इसमें। 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले से ही सम संख्या है, तो आपको 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, इसमें किसी ओके को सर। डाउट। नो सर। ओके, अब R8 निकालो। R8 के लिए कौन कौन सी चाहिए अपने को, 8 को छोड़ दो। 9 पे बताओ मुझे, 9 पे क्या आ रहा है, 0 0 10 पे 0 0 1 11 पे 1 1। 1। सर इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो क्योंकि 1 शुड ऑड बी, है। 1 ऐड होना है क्योंकि यहाँ पे एक विषम बार आया है, यानी कि एक बार ही आया है, तो अपने को यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। सो ये अपना क्या निकला, अपना ये डेटा प्लस CRC, डेटा प्लस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी बिट्स बोलते थे ना अपन। R1 यस R4 की वैल्यू अपन ने इस तरीके से निकाल ली। ठीक है, ओके सर। यहां तक किसी को उतार ले सबने, कैसे कैलकुलेट किया देख लिया। यस सर। यस सर। सर ये R1 ये 8 3 5 ये कैसे आया सर ये? ये पहले से ही एमिंग मेथड के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि आपको इन बिट्स को यूज करना है। आप इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बोल सकते हो। R1 निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, R2 के लिए निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, R4 के लिए ये, और R8 के लिए ये फॉर्मूला है। तो आप इनको सर ये क्वेश्चन में गिवन होगा? नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ओके में सर। आपको केवल डेटा बिट्स दी जाएगी, जो कि ये है 1 0 0 1 1 0 1। ये डेटा बिट्स दी जाएगी आपको और बोला जाएगा कि आपको इसके लिए रिडंडेंसी बिट्स कैलकुलेट करिए। सो आपको R1 ओके R2, सर। तो इस डेटा को पहले आपको इस फॉर्मेट में अरेंज करना है और फिर R1 R2 R4 R8 निकालना है। सर ये फॉर्मूले हैं या फिर ये? हाँ, ये फॉर्मूला है आपको, ये R1 R2 R4 R8। ये आगे 1 3 5 ये लिखे हुए हैं। हाँ, ये बिट नंबर, ये बिट पोजीशंस पता होनी चाहिए आपको कि इन R1 को कैलकुलेट करने के लिए इन बिट्स को यूज किए जाना है आपने। अगर आपने एक भी गलती कर दी इसके अंदर तो पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा और आपके सारे बिट्स के अंदर एरर आ जाएगी। तो आपको याद करना है, इसको याद करना भी आसान है। R1 के लिए सारे विषम नंबर है 1 3 5 7 9 11। R2 के लिए 2 3 6 7 10 11। R4 के लिए 4 5 6 7
और R8 के लिए 8 9 10 11। आसान है, याद कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, ये तो हो गया अपने को R1 R4 निकालने के लिए। अब अपने को मालूम करना है कि अगर डेटा के अंदर गलती हो गई है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उतार ले सबने ये ऐसे किसी बिट पोजीशन उतार ली, ये डायग्राम उतार लिया आपने, ये सब उतार लिया ठीक है। क्या? यस। ओके, मिटा दूं पूरे को? सर हाँ, यस सर। ठीक है। सो अब अपन बात करते हैं इस पे। अब वही सेम क्वेश्चन है। तो पहले वाला क्वेश्चन है वही है, सेम टू सेम। ये अपना लास्ट में आ गया था क्वेश्चन में, यहाँ तक आ गया था ना? यस सर। यस सर। अब अपन मानते हैं कि डेटा के अंदर किसी एक पर्टिकुलर बिट में अपन ने गलती हो गई है। गलती किस पोजीशन अपन करते हैं कि 7वें नंबर पे ये 1 था अपने पास में। मैं इसको गलती कैसे चेक करनी है वो अपन निकालता हूं मैं। तो इस 1 की जगह मैं 0 कर दिया हूं, मैं स्टार बना देता हूं ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैंने इस बिट के अंदर गलती करी है। ठीक है, रिसीवर के एंड पे क्या होगा, गलती कैसे मालूम पड़ेगी, गलती कौन सी बिट के अंदर है अपनी, वो चेक करने के लिए मैंने 7वें नंबर की बिट पे 1 था, मैंने उसको 0 कर दिया है। सो अब मुझे कैलकुलेट करना है R1। हाँ, हेलो, हाँ जी, अरे क्लास में फ्री है। क्लास ले रहा हूँ मैं। चलो यार ठीक है, क्लास ले लो। जब फिर है ना वो था ना बरतलानु खान बांकरी वाला, हाँ, उसका नंबर मैसेज करना ना मुझे, वो तो ठीक है, है ना। ठीक। सो अब मैंने क्या किया कि इस गलती को, मेरे पास ये गलती करी मैंने, अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे अब वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा मुझे। R1 मुझे कैलकुलेट करना है। R1 को निकालने के लिए कौन कौन सी बिट ध्यान रखनी पड़ेगी मुझे? एक 1 1 वाली पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 1 पे कितना है? 1 1 ही है। 3 पे? 1 आगे? 5 पे 0 5 पे 0। 7 पे 0 0। 9 पे 0 और 11 पे 1। ओके। तो इस पे कितने वे, इसकी पैरिटी क्या है? 1 की संख्या कितनी है इसमें? सर ऑड है। सर ऑड पैरिटी Odd है, है। इसमें 1 प्लस होगा। तो अपने को 1 ऐड करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे अपनी कितनी है पैरिटी इसकी, इवन नंबर है तो आपको 1 इसकी पैरिटी आएगी। जैसे अपन पहले करते थे ना कि यहाँ पे सब विषम है तो अपने को 1 ऐड करना पड़ेगा। और अगर ये सम है, जैसे अभी चेक करते हैं, R2 के लिए बताओ मुझे, R2 के लिए बताइए मुझे क्या क्या आएगा? 2 सर 2 का तो 0। ठीक 0 है। 3 के लिए 1 1। 1 हाँ,
5 के लिए 0 5 था क्या 6 था? एक सेकंड रुक जाओ। 6 था शायद सर। हाँ 6 था। सर Six 6 था। 6 6 पे क्या था? 1 6 पे 1, और 7 पे 0, 0 10 पे 0, हाँ 11 पे 1। ओके। कितना हुआ 1 की संख्या बताओ मुझे। सर ऑड हुई, ऑड हुई तो प्लस मुझे 1 होगा। ऑड होगी तो उसकी पैरिटी क्या रहेगी 1। 1। ठीक है। R4 सर 4 की वैल्यू 0, 4 की वैल्यू 0, 5 की 0, 5 की 0 6 की 1, 6 की 1, 7 की 0। 7 की 0। तो क्या आएगा मुझे 1 की संख्या कितनी आएगी यहाँ पे, पैरिटी क्या आएगी इसकी ऑड है सर 1। 1। और R8 के लिए बताओ मुझे। 8 के लिए सर 1 आएगा, 8 1 आएगा। हाँ 9 0 and 0 एंड 1। 11। ठीक है, यही आएगा। तो सर इसकी पैरिटी क्या Yes, आएगी, पैरिटी क्या आएगी इसकी? सर इवन पैरिटी है और ऐड 0 होगा। ऐड 0 होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करने में किसी Okay, sir. कोई दिक्कत आई? नो No. सर। अब इसको इसी के अकॉर्डिंग पोजीशन पे जमा देते हैं। R8 R4 R2 एंड R1, इनकी वैल्यू अपन इसके अकॉर्डिंग जमाएंगे। R8 की वैल्यू कितनी है 0, 0 R4 की 1 1 एंड 1। ठीक है। अब अपने को ये क्या है, बाइनरी नंबर प्राप्त हुआ है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कितना आएगा ये वैल्यू, ये एक बार कैलकुलेट करो डेसिमल में कितनी वैल्यू आएगी। बताइए डेसिमल में कितनी? 7 7। यस 7। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बिट पोजीशन, जिस बिट पोजीशन पे गलती हुई है आपसे। सो R8 R4 R2 R1 को आप इस तरीके से लिखोगे, उसकी वैल्यू लिखोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी ये बाइनरी में आएगी, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो उसकी बिट पोजीशन आएगी। इसका मतलब 7वें नंबर की बिट के अंदर गलती है। गलती सही कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और इसमें गलती है, तो 0 की वैल्यू 1 होगी। भाई दो ही वैल्यू पॉसिबल है एक बिट की, या तो 0 या 1। अगर 0 पे sir. गलती है इसका मतलब क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू 1। ठीक है। Okay. ओके सर। सो इस तरीके से आप एग्जैक्ट बिट को कैलकुलेट कर सकते हैं हैमिंग मेथड के द्वारा। ओके, यहाँ पे किसी को डाउट? Okay, sir. नो सर। No, sir. किसी प्रकार से? नो सर। ओके। सो अब आपको मैंने जो कल परसों क्वेश्चंस के सेट भेजे थे, मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे न्यूमेरिकल में, अब आपको उन क्वेश्चंस के अंदर